नमस्ते बच्चों, हमने हमारी लास्ट के दोनों वीडियोस में फर्स्ट वीडियो में बच्चों हमने पुरुषों के बारे में जाना था। हमारी सेकंड वीडियो में बच्चों हमने धातुओं के बारे में जाना था कि हम हिंदी में जैसे कोई चीज बोलते हैं, जैसे मैं बोल रही हूँ तो बोलने के लिए मैंने वध धातु का प्रयोग बताया था। मैं खा रही हूँ तो खाद धातु का प्रयोग बताया था। वह बच्चा दौड़ रहा है तो दौड़ने का मैंने धाव धातु बताया था। तो ऐसे हमने कुछ धातुओं के बारे में जाना था। अहम, आवाम, वयम, त्वम, युवाम, इस टाइप के हमने कुछ पुरुषों को भी हमारे लास्ट के वीडियोस में हमने देखा है। बट बच्चों, हमने पुरुष देख लिया, हमने धातु देख लिया, यदि हमें इनका प्रयोग कहाँ करना है? हमें तो सेंटेंस बनाने के लिए इनका प्रयोग करना है। तो भाई हमें यदि सेंटेंस बनाना है तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? हमें लकार पढ़ना है। बिना आप लकार पढ़े आप संस्कृत में सेंटेंस फ्रेम कर ही नहीं सकते। जब सेंटेंस फ्रेम नहीं कर सकते तो कैसे हिंदी के सेंटेंसेस को संस्कृत में ट्रांसलेट करोगे? कैसे इंग्लिश के सेंटेंसेस को हिंदी में ट्रांसलेट करोगे? तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? हमें लकार आनी चाहिए। तो यही जो लकार है वो काल को बताता है और साथ ही साथ हमारी इच्छा को बताता है, हमारे ऑर्डर्स को बताता है। अब यहाँ हम सबसे पहले आज की वीडियो में लकार समझेंगे। सबसे पहले बात करते हैं बच्चों लट लकार। लट लकार क्या होता है? वर्तमान समय की बात की जाती है, प्रेजेंट टेंस की बात की जाती है, जो भी चल रहा है उसके बारे में बात किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? लट लकार। लट लकार को ही इंग्लिश में प्रेजेंट टेंस कहा जाता है, हिंदी में वर्तमान काल कहा जाता है। सेकेंड हम बात करते हैं लंग लकार। लंग लकार मतलब जो समय हो चुका है, जो समय बीत गया हो। मैं पढ़ती थी, मैं खाती थी, मैंने अपना कार्य कर चुका है। बीते हुए कार्य की जब बात की जाती है मतलब भूतकाल, इंग्लिश में उसी को पास्ट टेंस बोलते हैं और हमारे संस्कृत में लंग लकार बोलते हैं। अब भविष्य काल, आने वाला समय। मैं दिल्ली घूमने जाऊंगी, अभी गर्मी का सीजन चल रहा है, मैं स्विमिंग पूल जाऊंगी स्विमिंग सीखने, मैं बिलासपुर के बबल आइलैंड घूमने जाऊंगी। मैंने अपनी फ्यूचर की बात की है, मैं मई में वीकेंड्स में जाऊंगी, मैंने फ्यूचर की बात की है। तो उसे अपन क्या कहेंगे? भविष्यत काल अर्थात फ्यूचर टेंस। वही हम संस्कृत में कहते हैं लट लकार। उसके बाद आता है लोट लकार। मैंने आपको बोला था ऑर्डर के बारे में भी लकार बात करता है। जब हम किसी को ऑर्डर देते हैं या किसी से प्रार्थना करते हैं उस केस में हम लोट लकार का यूज करते हैं। तुम जाओ, यह किताब लेकर आओ, यह पुस्तक वहां रखो, मेरा यह कार्य कर दो। मैंने रिक्वेस्ट की है, मैंने प्रार्थना किया है, मैंने ऑर्डर दिया है, तो उसके लिए अपन क्या यूज करेंगे? लोट लकार। फिर आता है विधि लंग लकार। मतलब मुझे कोई चीज चाहिए या मैंने किसी संभावना की बात की है, मुझे यह किताब चाहिए, तो कौन सा आएगा? विधि लंग लकार। जैसे मैं बोलती हूँ मुझे लग रहा है कल बारिश होगी, मैंने संभावना की बात की है, तो भी क्या आएगा? विधि लंग लकार। यह 5 प्रमुख लकार है संस्कृत के। सबसे पहले लट लकार जो वर्तमान समय को बताता है, लंग लकार जो बीते हुए समय को बताता है, लट लकार जो फ्यूचर को बताएगा, भविष्य को बताएगा। फिर आता है लोट लकार जब किसी को आज्ञा दी जाए, प्रार्थना दी जाए। और आखिरी आता है आपका विधि लंग लकार। यह आपको कोई चीज आपको चाहिए, आपकी इच्छा को बताएगा या संभावना को बताएगा। अब चलिए बच्चों हम सबसे पहले लट लकार के बारे में समझते हैं। बच्चों हम यहाँ क्या समझते हैं? लट लकार के बारे में समझते हैं। लट लकार को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्रेजेंट टेंस और हिंदी में वर्तमान काल। मतलब जो कार्य अभी चल रहा हो, प्रेजेंट टाइम की जब बात की जाए, वर्तमान समय की जब बात की जाए, उसे क्या कहते हैं बच्चों? लट लकार कहते हैं। जैसे मेरा कार्य अभी क्या चल रहा है, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो ये मेरा वर्तमान समय है ना, इसी को मैं किस में लूंगी? लट लकार में। बच्चों ये जो लट लकार है वो वचनों में भी डिवाइडेड होता है, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। एक वचन मतलब जब एक के बारे में बात की जाए, द्विवचन 2 लोगों के बारे में, बहुवचन बहुत सारे लोगों के बारे में। उसी तरह 3 पुरुषों में भी डिवाइडेड होता है, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। चलिए बच्चों एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो भीम और जग्गू मिलके भोलू की चुगली कर रहे हैं। भीम बोलता है, जग्गू जग्गू तेरे को पता है आज भोलू मेरे घर आया था और मेरे सारे लड्डू लेकर चला गया, मैं उसको बहुत मारूंगा। कौन बोला? भीम बोला। किसको बोला? जग्गू को। जग्गू ने भीम की बात को सुनी तो क्या कर रहा है? जग्गू बात सुनने का कार्य कर रहा है, इसीलिए जग्गू क्या है? श्रोता है।
मतलब मध्यम पुरुष। भीम क्या है? भीम बता रहा है। भीम क्या बता रहा है? किसके बारे में बता रहा है? भोलू के बारे में बता रहा है। जब खुद बताया जाए, जब कोई बोलता है, उसे अपन क्या बोलते हैं? वक्ता, मतलब उत्तम पुरुष। भीम हमारा क्या है? उत्तम पुरुष। जग्गू क्या है? हमारा मध्यम पुरुष। क्यों? क्योंकि जो जग्गू है वो भीम और भोलू के बीच की बात को क्या कर रहा है? सुन रहा है। प्रथम पुरुष मतलब अन्य पुरुष। तो ये जो हमारा बेचारा भोलू है जो लड्डू लेकर गया, वो क्या है? हमारा अन्य पुरुष। चलिए बच्चों, ये तो हमने एक छोटा सा कॉमेडी एग्जांपल ले लिया। अब हम अच्छे से लकार, लट लकार को समझते हैं। जो लट लकार होता है प्रथम पुरुष में ती तह अंति के फॉर्म पे चलता है। किस फॉर्म पे चलता है? ती तह अंति। मध्यम पुरुष में कैसे चलता है? सी थह थ। उत्तम पुरुष में आमी आवह आमह। अब बच्चों हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मैंने प्रथम पुरुष में स्त्रीलिंग का क्या लिया है? सा लिया, सा ते ता। वह का 3 फॉर्म है जिसको मैंने स्त्रीलिंग में लिया है। वह पढ़ती है, वह पढ़ती है मतलब सा, पढ़ती है मतलब पट धातु लूंगी मैं यहाँ। और ये जो ती तह अंति है वो हमेशा धातु के बाद लगेगा, मतलब पट के बाद क्या लगेगा? ती। सा पढ़ती, वह पढ़ती है। सेकंड चलते हैं। सा को अपन द्विवचन में क्या लिखते हैं? ते। ते फिर वापस क्या लिखेंगे? पट। आखिरी में क्या आ जाएगा? तह। ते पठतः, वे दोनों पढ़ती हैं। ता फिर लिखेंगे धातु पट और आखिरी में क्या लगा देंगे? अंति, मतलब ता पठंती, वे सभी पढ़ती हैं। अब मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष मतलब तुम के बारे में। यहाँ क्या लिखते हैं? सबसे पहले त्वम, त्वम पठसी, तुम पढ़ते हो। फिर युवाम, युवाम पठतः, मतलब तुम दोनों पढ़ते हो। बच्चों एक चीज तुम लोग यहाँ नोटिस कर रहे हो, धातु तो वही चल रहा है, बस मैं ये जो ती तह अंति हूं या सी तह लिखी हूं वो सब कहाँ लग रहा है? केवल धातु के आखिरी में लग रहा है, स्टार्टिंग में नहीं लगता है। कहाँ लगता है? धातु के आखिरी में। फिर तुम सब पढ़ते हो मतलब यूयाम पठत। अब उत्तम पुरुष में मैं और हम का प्रयोग होता है। मैं पढ़ती हूं, अहम पठामी। हम दोनों पढ़ते हैं मतलब आपका आवाम पठावह। हम सभी पढ़ते हैं मतलब वयम पठामह। बच्चों आपने क्या देखा? अहम पठामी, आवाम पठावह, वयम पठामह। उत्तम पुरुष में सब में क्या लग रहा है? आ की मात्रा लग रही। क्यों लग रहा है? यहाँ आमी आवह आमा हो रहा है, तो आ का मात्रा क्या होता है? ये होता है। इसी कारण सब में क्या लगा है? आ की मात्रा लगी है। ये चीज बच्चों ध्यान रखना। तो बच्चों हमने लट लकार को समझ लिया। अब हम हमारे दूसरे लकार के बारे में चलते हैं, वो है लंग लकार अर्थात भूतकाल। चलिए बच्चों, जो आपका लंग लकार है, लंग लकार मतलब आपका क्या होता है? भूतकाल, मतलब बीते हुए समय के बारे में जब बात की जाए, इंग्लिश में पास्ट टेंस। तो अब अपन क्या पढ़ेंगे? लंग लकार। लंग लकार भी लट लकार की तरह पुरुषों में भी डिवाइडेड होता है और वचनों में भी। अब ये प्रथम पुरुष में कैसे चलता है? अ प्लस थ। अब आप बोलोगे मैम अब सब में ये अ क्यों लिख के रखे हो? लट लकार में तो आपने कुछ नहीं लिखा था। तो बेटा इसमें याद रखना, इसमें पहले, सबके पहले कोई भी धातु लिखो, सबके स्टार्टिंग में क्या आएगा? अ, और आखिरी में तह। मतलब आपका एंडिंग इससे होगा जो प्लस के इस तरफ है, और आपका स्टार्टिंग हमेशा अ से होगा। जैसे कि एग्जाम्पल देते हैं, और यहाँ बच्चों मैंने वह का पुल्लिंग लिया है, ना कि स्त्रीलिंग, मैंने पुल्लिंग लिया है। तो पुल्लिंग में प्रथम पुरुष का एक वचन सह होता है। सह, धातु हमारा पट है, अ, पट लिखी मैं, उसके पहले क्या लिखी मैं? अ, और आखिरी में क्या लिखूंगी? तह। स अपठतः। फिर स का द्विवचन क्या होता है? तो। वापस क्या लिखूंगी मैं? पट। पट के स्टार्टिंग में लगाऊंगी अ, और आखिरी में ताम, अपठ ताम। तो का बहुवचन क्या होता है?
ते। अब वापस क्या लिखूंगी? अ, फिर पट, फिर न। अब इन तीनों का मतलब क्या है देखना। मैं, नहीं, स है ना, तो वह पढ़ता था, वे दोनों पढ़ते थे, वे सब पढ़ते थे। अब यहां क्या होता है? मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष में भी क्या आता है? त्वम। त्वम, फिर अ लिखूंगी, फिर पठतः। तुम पढ़ते थे, फिर युवाम, अपठतम। तुम दोनों पढ़ते थे, आखिरी में यूयम। तुम सब पढ़ते थे, फिर उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष में आपको पता है मैं और हम आता है। अहम, अहम, अपठम। मैं पढ़ती थी, फिर आवाम। हम दोनों पढ़ते थे, अपठाव। अब बोलोगे मैम यहाँ फिर आ की मात्रा क्यों लगी? क्योंकि यहाँ क्या है? आ है, तो क्या लगेगा? आ की मात्रा लग जाएगी, ये वाली, याद रखना। फिर आता है वयम। वयम, अ पठाम, मतलब हम सभी पढ़ते थे। मतलब क्या है देखो, हम पढ़ते थे, वह, सॉरी, स है तो यहाँ क्या आएगा? वह पढ़ता था, वे दोनों पढ़ते थे, वे सभी पढ़ते थे। तो हम अपठः, मतलब तुम पढ़ते थे, तुम दोनों पढ़ते थे, तुम सभी पढ़ते थे। अपठम है, मतलब क्या? मैं पढ़ती थी, हम दोनों पढ़ते थे, हम सभी पढ़ते थे। बच्चों यहाँ मैंने आपको प्रॉपरली लंग लकार अर्थात भूतकाल मतलब पास्ट टेंस का मैंने आपको एग्जाम्पल ही बता दिया। किस फॉर्म पे आप इसको याद रखोगे, कैसे याद रखोगे? सबके स्टार्टिंग में क्या लगेगा? अ, और सबके आखिरी में उसी तरह लट लकार की तरह लगता जाएगा। पहले प्रथम पुरुष में तह लगेगा, ताम लगेगा, न लगेगा। मध्यम पुरुष में पहले में विसर्ग लगेगा, तम, तत्। फिर उत्तम पुरुष में म, आव, आम। और हमेशा याद रखना, स्टार्टिंग हमेशा लंग लकार की केस में अ लगना अनिवार्य है। बिना आप अ लगाए आप सेंटेंस या उस धातु को जिसको लिख रहे हो वो गलत हो जाएगा, आपके नंबर कट सकते हैं। इसीलिए हमेशा याद रखना, यदि लंग लकार की बात की गई है हमेशा स्टार्टिंग में अ लगेगा, उसके बाद आखिरी में जो लिखा हुआ है त, ताम, न, ये सब लगेगा। आप एक कोशिश करो, यदि आपको इस चीज को याद करने में डिफिकल्टी होती है आप दिमाग में बैठा लो, स्टार्टिंग में अ लगेगा, बस आखिरी वाले सब याद कर लो। तह, ताम, न, विसर्ग, तम, तत्, म, आव, आम। आपका जो सेंटेंस है या जो धातु रूपाणी है लिखना आपके लिए आसान हो जाएगा लंग लकार के केस में। अब आगे के जो 3 लकार हैं, लिट लकार, लोट लकार, विधि लंग लकार, हम अपने आगे आने वाली वीडियोस में करेंगे बच्चों। लाइक एंड सब्सक्राइब करके जाना। बाय बाय।